देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। हॉस्पिटल में मेडिटेशन रूम का हुआ उद्घाटन। दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र द्वारा आचार्य श्री भिक्षु सरकारी हॉस्पिटल में ईश्वरीय सेवाओं की अनोखी पहल की शुरुआत हुई है। जी हां, दरअसल आचार्य श्री भिक्षु सरकारी हॉस्पिटल में मेडिटेशन रूम का उद्घाटन किया गया। राजौरी गार्डन सेवा केंद्र प्रभारी बीके शक्ति एवं मोतीनगर क्षेत्र के एमएलए शिवचरण गोयल के करकमलों से उद्घाटन किया गया। यह मेडिटेशन रूम विशेषकर हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स व मेडिकल स्टाफ के लिए राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए खोला गया है। शिवचरण गोयल जी ने अपना अनुभव व्यक्त करते हुए कहा कि राजयोग के अभ्यास द्वारा उन्होंने अपने निजी जीवन में व कार्य क्षेत्र में किस प्रकार के लक्ष्य प्राप्त किए हैं। बीके शक्ति ने सभी डॉक्टर्स को आत्मा और परमात्मा का सत्य परिचय देकर हॉस्पिटल में ईश्वरीय सेवाओं का शुभारंभ किया। अवसर पर सीनियर डॉक्टर रेणु मनचंदा, डॉक्टर बीबी प्रसाद, डॉक्टर दिशा एवं सिस्टर कुसुम समेत कई लोग उपस्थित रहे। मंदिर के 45 पुजारी पहुंचे सेवा केंद्र। कर्नाटक के कोलार सेवा केंद्र की पूर्व प्रभारी बीके मंगला के स्मृति दिवस पर स्थानीय सेवा केंद्र पर विशेष कार्यक्रम रखा गया। मुख्यालय से संस्था के धार्मिक प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके रामनाथ की उपस्थिति में मंदिर के करीबन 45 पुजारियों ने सेवा केंद्र पर शिरकत कर बीके मंगला को श्रद्धांजलि अर्पित की। अवसर पर स्थानीय प्रभारी बीके शकुंतला का समाज हित में आध्यात्मिक संदेश को पहुंचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए मंदिरों के पुजारियों द्वारा शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के पश्चात 3 दिनों तक बीके सदस्यों के लिए योग साधना शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय सैकड़ों बीके सदस्यों ने बीके रामनाथ के मार्गदर्शन में राजयोग की गहन अनुभूति की और मेडिटेशन की विधि और सिद्धि पर मंथन किया। दीपावली पर विशेष स्नेह मिलन कार्यक्रम। दीपावली पर्व हमें यह याद दिलाता है कि हम संगठित होकर जग को प्रकाशित करें, इसलिए दीपमाला का भी गायन है। वर्तमान समय स्वयं ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होकर अज्ञान अंधकार दूर कर ब्रह्मकुमारी बहनों के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश सारे विश्व में फैला रहे हैं। दीपावली पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों के साथ जयपुर के राजा पार्क सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज, राजस्थान राज्य सरकारी बैंक के प्रबंधक निदेशक भूमाराम, पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने शिरकत कर संस्था के कार्यों की सराहना की। And you can be most unhappy person, even if you are the wealthiest person, most strongest person. बहुत सारे एथलीट्स हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन फिर भी वो they could be in depression. So कोई कंडीशन आप अटैच मत करिए and do not postpone your happiness for future. कि जब मैं ऐसा करूँगा तब मैं हैप्पी होऊंगा, जब मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा तब, जब मेरे पास कार होगी तब ऐसा हैप्पी होऊंगा। नहीं, you can be happy in this very moment. यदि आप जैसे स्वामी जी बोल रहे थे ना, मैं आपसे एक बार बोल दूं सभी को, can you just all take decision just for now कि मैं अगले 2 मिनट का हैप्पी होऊंगा। If you just take this decision, you will be happy. एक आदमी हैप्पीनेस स्प्रेड करने से पूरा सोसाइटी में हैप्पीनेस स्प्रेड हो जाएंगे और फिनलैंड और भूटान के श्रेणी में हम भी आएंगे। ये कामनाएं के साथ आप लोग आज एक प्लेज ले लें, आपका समाज को इस तरह सुधार लेने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। और 3 टाइप के जो गुण है उसमें माना जाता है कि ईश्वर इन तीनों से ऊपर है और इंसान इन्हीं से विभाजित हो। तीनों गुणों के इंसानों में जो खान पान है, जो उससे बताया जो सतों गुणों को बात बताया कि हम खान पान यदि हम सात्विक रखते हैं तो हमारा विचार भी अच्छे होंगे। आगे जयपुर सब जोन प्रभारी बीके पूनम एवं मुंबई से मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी स्वामीनाथन ने दीपावली का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा कि हमें अपनी बुद्धि को ज्ञान रूपी धन से भरपूर रखना है, तभी हम जीवन में संपन्नता का अनुभव कर सकते हैं और आत्मा को विकारों से मुक्त कर सच्ची दिवाली मना सकते हैं। अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। हम सबके अंदर 5 विकार वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि हैं। इनको भी हमें निकालना है और विचारों में जो इतना आ गया है प्रदूषण, विचारों में इतना मैलापन है, उसको भी बाहर करना है। इसलिए हम हैप्पी दिवाली बोलते रहते हैं, हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, लेकिन आजकल वो खुशी मिलती क्यों नहीं है? कि कहीं ना कहीं पूरे समाज में जो सिचुएशन है इट्स वेरी वेरी टॉक्सिक इन नेचर। हैप्पी दिवाली के समय पर इट इज हैप्पी लाइफ एंड हैप्पी सोसाइटी।
इसलिए जानना बहुत बहुत जरूरी है कि व्हाट एग्जैक्टली इज लाइफ ऑल अबाउट। हरियाणा के अंबाला सिटी में कई वर्षों से गृहस्थ में रहते हुए पवित्र राजयोगी जीवन जी रहे युगलों के सम्मान समारोह के अवसर पर संबंधों में मधुरता विषय पर एक विशाल भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथियों में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बंतो देवी एवं विधायक असीम गोयल ने अपने वक्तव्य में यही कहा कि आज ब्रह्मा कुमारी संस्था के यह जो 20 युगल स्टेज पर मौजूद है, यह मिसाल है उन सब के लिए जो आज संबंधों को स्वार्थ भाव या फिर किसी मतलब के लिए निभा रहे हैं। जब हमारी दोस्ती भोले बाबा से हो जाए तब हमें मजबूरी में संबंध नहीं निभाने चाहिए। हमारे संबंध डायरेक्ट भोले बाबा से हो जाते हैं तब हमें किसी की कोई जरूरत नहीं होती। हम हर हाल में खुश रहते हैं, हम हर हाल में प्रसन्नता महसूस करते हैं, हम हर हाल में जैसा भी हमारा जीवन है उसमें खुशी अनुभव करते हैं। तब हमें दाएं बाएं से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमें क्या कह रहा। जो आज का हमारा विषय है संबंधों में मधुरता, मुझे लगता है कि मधुरता तो चाव वाले संबंध के अंदर, उमंग वाले संबंध के अंदर खुद ही खुद पनपती है। जहां व्यक्ति चाव से, उमंग से संबंधों को निभाता है तो मधुरता आती है। और मुझे लगता है तीन तरह से हम संबंध निभाते हैं, मन, वचन और कर्म। जब मन के अंदर पवित्रता उतरती है, वचनों के अंदर मिठास होती है और कर्म के अंदर सेवा भाव आता है, तो संबंधों के अंदर मधुरता को कोई भी कारण नहीं है कि आप रोक सको। इस भव्य कार्यक्रम की मुख्य वक्ता संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, पंजाब की निदेशिका बीके उत्तरा और बीके प्रेमलता, मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हंसा, चंडीगढ़ से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता समेत जोन की अन्य वरिष्ठ बहनों ने भी अपने दिल के भाव रखे। जब हम अपने मन को समय नहीं देते हैं, खुद को हम अच्छी तरह से जानते नहीं हैं, तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सके कि और मुझे समझे या मैं औरों की बात को समझूं। तो संबंध में एक बात आ जाती जिसके लिए कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। कहाँ न कहाँ कोई न कोई बात में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, छोटी सी बात में, और फिर इतनी बड़ी बात हो जाती है जो बिल्कुल दो आत्माएं जिनों का बहुत अच्छा संबंध था, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से बहुत दूर हो जाती। कि हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, ये जो युगल हैं इन्होंने उस भगवान के ज्ञान को अच्छी तरह से अपने जीवन में धारण किया और अच्छी तरह से एक दूसरे की बात को समझा, मानना और अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो मैं इन जो इतने समय से ये युगल पवित्रता का व्रत धारण किए हुए हैं और आगे भी मैं शुभकामना करती हूँ कि बाबा भगवान इनको शक्ति दे और इस मार्ग पर और भी आगे चलें। जिन देवी देवताओं के लिए गायन करते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ऐसी जब धारणाएं जीवन में आ जाएंगी, एक एक मानव जीवन ऐसा बदलेगा तो धरा पे स्वर्ग होगा। कहा भी जाता है कि एक व्यक्ति के परिवार से, एक परिवार से एक समाज से छोटा सा गांव और फिर उसके बाद एक शहर, नगर और विश्व परिवर्तन हो जाता है। कहा भी गया है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। बहुत बार जो हमें करेक्ट करते हैं वो हमें गलत लगते हैं, नहीं, उनको रिस्पेक्ट करके उस पर गौर करो तो आपकी पर्सनैलिटी में और ज़्यादा निखार आ जाएगा। अवसर पर सभी 20 युगलों को स्टेज पर बुलाकर सम्मानित किया गया। बीके ओम प्रकाश एवं माउंट आबू से बीके युग रतन ने अपने गीतों द्वारा सभी को मंत्रमुग्ध किया। युवाओं के ग्रुप ने आगे सुंदर भांगड़ा डांस भी प्रस्तुत किया। अंत में केक कटिंग कर सभी को ईश्वरीय सौगात दी गई। शहर की कई जानी मानी हस्तियां इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी। 18वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बीमा एजेंट्स के लिए उत्कृष्टता की खोज इस विषय को लेकर श्री षणमुखानंद ललित कला हॉल में कार्यक्रम रखा गया।
मुख्य वक्ता के तौर पर मुंबई साइंस से राज्योग शिक्षिका बीके श्वेया को विशेष आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर पूरे देश भर से बीमा एजेंट्स ने भाग लिया। बीके श्वेया ने अपने वक्तव्य में कार्यस्थल पर ईमानदारी और नैतिकता के महत्व पर जोर देते हुए बीमा एजेंट्स की सभा को संबोधित किया। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे ब्लेसिंग्स दुआओं में असंभव को संभव बनाने की शक्ति है। उन्होंने आगे कहा कि अपने इरादे और कार्यों को संरेखित करने से कल्पना से परे अविश्वसनीय परिणाम मिल सकते हैं। लगभग 3000 लोगों ने इस कार्यक्रम का लाभ लिया एवं जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प किया। कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा बीके श्वेया का सम्मान भी किया गया। बिहार के सहरसा स्थित जिला कारागृह में 900 कैदी भाइयों के लिए नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम रखा गया। जेल अधीक्षक अमित कुमार और जेलर पंकज कुमार के निर्देशन में हुए इस आयोजन में बीके राजीव ने नशे की जीवन में शुरुआत के कारणों तथा उससे होने वाले शारीरिक एवं मानसिक नुकसान से जागरूक करते हुए तनाव मुक्ति हेतु राजयोगी सकारात्मक जीवन शैली को अपनाने के लिए कुछ रोचक तरीके सुझाए। आगे उन्होंने दृढ़ता का महत्व बताया और यह स्पष्ट किया कि यदि कोई मानव दृढ़ता पूर्वक अपना लक्ष्य साध ले तो अवश्य ही महान बन सकता है। अंत में सभी ने नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा की। सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहरसा क्षेत्र की बीके स्नेहा और बीके हरि का अथक सहयोग रहा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।